ठीक है। यह ग्रुप कंपनी भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, साउथ कोरिया सभी देशों में, महादेशों में, विदेशों में तक फैली हुई है। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों, बड़े शहरों, रीजनल कार्यालय, शाखा कार्यालय एवं ब्रांचेस हमारी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में 3 ट्रेनिंग सेंटर, कितना ट्रेनिंग सेंटर है? 3 ट्रेनिंग सेंटर। मध्य प्रदेश का नीमच, मध्य प्रदेश का अनूपपुर, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। कितने सेंटर हो गए? 3 सेंटर। आसपास के क्षेत्र में आपका जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी ट्रेनिंग सेंटर है, पुणे है, अपना बेंगलोर, हैदराबाद आ गया, अपना उदयपुर है राजस्थान में। इस तरह पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग सेंटर। और जो नया ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है, अभी हमारा ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है असम में। असम की राजधानी कहाँ है? डिगबोई। कहाँ हुई है? डिगबोई। डिगबोई में खुलेगा सेंटर, ठीक है। यह देश की पहली सुरक्षा कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, जिसके द्वारा हजारों लोग इस कंपनी का विस्तार में अपनी पूंजी लगा। शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आपने, शेयर मार्केट। एसआईएस इतना बड़ा ब्रांड है जिसमें बहुत से बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उद्योगपति लोग या अपना पैसे वाले लोग, वो अपना शेयर करते हैं इसमें, जिससे उनका पैसा बढ़कर मिले। क्योंकि एसआईएस का जो पैराग्राफ रहता है, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है, हमेशा ग्रोथ कर रहा है, ना कि नीचे आ रहा है। तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ है। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग कर लेता है लड़का, गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है, वो जो प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी, उसको कुशल सुरक्षाकर्मी माना जाए। जिस लोग जो ट्रेनिंग किया हुआ है, प्रशिक्षित है, वो कुशल सुरक्षाकर्मी माना जाता है। पीएफ, जब सरकार के नियम के अनुसार आपको जो मिलने वाली सुविधा है उनके बारे में हम बताएंगे आपको। ईपीएफ, यह भारत सरकार के अंतर्गत एक अकाउंट होता है। क्या होता है? गांव में बचत खाता होता है ना, अब जो लोग बचत खाता खुलवाते हैं, एफडी करवाते हैं गांव में कि यार मेरी बेटी की शादी करवाना है, हमको प्लाट खरीदना है, तो लोग एफडी करवाते, बचत करते हैं। इसी तरह से आपका पीएफ होता है। जैसे मेरा सैलरी 12,000, कितना है? मान लिया 12,000 सैलरी है, उसमें से मेरा 2,000 पीएफ का कट जमा हो रहा है मेरे अकाउंट में, तो 2,000 कंपनी मिला रही है। कितना हो गया? 4,000। कितने महीने का? 1 महीने का। एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 × 4 कर लीजिए, 12 × 48, 2,000 आपका इंसेंटिव है, आपका इंटरेस्ट हो गया 50,000। एक साल में आपने 50,000 की बचत की है। कितनी की है? अगर आप 5 साल आप कर लेते हैं जॉब, तो आती है ग्रेजुटी। क्या आती है? ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का मतलब होता है एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? तो आपको एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी। क्या होगा? 1 महीने की आपकी सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ये आपका ग्रेजुटी है, वो आपका अकाउंट में जमा होगा। मिलेगा नहीं, वो 1 साल का आपका बचत के अकाउंट में जमा हो। जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी, पेंशन मिलेगा आपको। क्लियर है? वेतनमान, पोस्टिंग के अनुसार राज्य सरकार, केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अन्य स्थायी भत्तों के साथ वेतनमान निर्धारित है। आपका वेतनमान हर साल, आपका वेतन बढ़ना है, ना कि घटना। हर साल आपका पैसा बढ़ेगा। आपका विभागीय प्रमोशन है। एज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एरिया ऑफिसर, एरिया ऑफिसर से आप ब्रांच हेड या इधर जो हमारा ट्रेनिंग सेटिस्मेंट टीसी हेड तक आप भी प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है? एज ए आप में टैलेंट होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज है। बोनस हो गया सरकार के नियम अनुसार। अभी हमको दीपावली पर बोनस मिला था। कब मिला था? दीपावली। अब क्या आ गई? होली। एक साल में 2 बार बोनस मिलता है, दीपावली पर और होली पर। ठीक है? 4,000 मिलो, 5,000 मिलो, चाहे आपको 10,000 मिलो, कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। और आपको पता है बोनस इतनी बड़ी कंपनी है तो 2-4 हजार से कम तो नहीं देगी ना। पेंशन की योजना, सरकार के नियम के अनुसार आप एवं आपके पत्नी एवं बच्चों के लिए सरकार के द्वारा पेंशन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? पेंशन का। कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुविधा है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर, जीपीएस द्वारा या किसी अन्य कारण मृत्यु होने पर, हमारे एक अधिकारी थे, दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर हेड थे, ठीक है, टीसी हेड। हमारा मीटिंग था गढ़वा झारखंड में। कहा था? गढ़वा झारखंड में। तो हम वहां गए थे, साहब आ रहे थे, तो उनको हार्ट अटैक आने से, वो चढ़ने, जैसे ट्रेन में चढ़े उनको हार्ट अटैक आया, वहीं पर एक्सपायर हो गए। 24 घंटे के अंतर्गत उनको जो भी उनका जो ये रहता है 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा राशि, उनको बीमा मिल गया। जो उनका जो लेन देन था कंपनी से, उनको सैलरी लेना था, जो भी करना था, वो 72 घंटे के अंतर अंतर सारा क्लियर कर दिया गया। ये ऐसा इसका प्रावधान रहता है, कंपनी की तरफ से बीमे रहते हैं। ठीक है? शिक्षा एवं ऊंचाई भत्ता व्यक्ति की योग्यता के आधार पर वेतन में जोड़ा जाता है। जिसका एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन, जितना योग्यता है, उसके अनुसार उसका जोड़ा जाता है। अलग से उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आवास एवं मेस की सुविधा, जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग में आपका खाना पीना रहना सारी सुविधा निःशुल्क रहेगी। आपका कोई वहां पे कोई दिक्कत नहीं। जब आप ड्यूटी चले जाएंगे,
ट्रेनिंग करने के बाद आप ड्यूटी पर चले जाएंगे, वहां पर भी आपकी रहने की खाने की सुविधा रहेगी, रहने फ्री रहेगा, खाने के लिए मेस की सुविधा रहेगी, आदि सुविधा आपके लिए वहां पर लागू है। 2 बच्चों की पढ़ाई है, द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून, IPS लेवल का स्कूल है देहरादून में, वहां पर आपके 2 बच्चों की पढ़ाई है, 2 बच्चों को आप पढ़ाई करवा सकते हैं वहां पे। नहीं, आपके पास ये आपके पास रहेगा, ये तो हमारे पास है। ये आपके पास रहेगा। आपको बच्चों से एंट्री करवानी है, आप वहां पे बैठ के सभी बच्चों से नाम पता वगैरह एंट्री करवा लीजिए उधर। प्रेम तारा फाउंडेशन के अंतर्गत विभाग में कार्यरत कर्मचारी की बेटी के एवं शिक्षा दीक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? जो आपकी बेटी है उसको शिक्षा दीक्षा के लिए, जैसे हमारे साहब की बेटी है, ठीक है, तो इनके लिए हमारा जो कंपनी की तरफ से नियम बने हुए हैं कि आपकी बेटी को छात्रवृत्ति दी जाएगी, और जब शादी होती है ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से वो 25,000 वगैरह मिलते हैं, पता है ना आपको, हमारी कंपनी की तरफ से भी योगदान दिया जाता है। विशेष दस्ता भत्ता आपकी योग्यता के अनुसार ₹500 से 1,500 तक प्रति माह वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा। क्लियर है? हमारे यहाँ पर सुरक्षा जवान का पद है, सुपरवाइजर का पद है और ड्राइवर का पद है। कितना पद है? सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और ड्राइवर, ठीक है। 3 पद के लिए वैकेंसी है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस, हमको हेवी नहीं चाहिए, ओनली 4 व्हीलर का, आपको गाड़ी चलाना आता है 4 व्हीलर, तो वो लड़का बेंगलोर में, उसके लिए सीधा 1 महीने का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद उसके बेंगलोर में 20,000 लगती, 20,000 की सैलरी रहेगी। वहां पर रहने की और खाने की व्यवस्था आपकी स्वयं की रहेगी, कंपनी नहीं देगी। गार्ड और सुपरवाइजर को तो कंपनी देती है रहने के लिए, खाने के लिए मेस रहता है। वहां पर आपके जैसे लड़के रहेंगे तो सभी के लिए बेंगलोर में ऐसा हॉल बना रहेगा, एक जवान नीचे सोएगा, एक जवान ऊपर, और वहां पर मेस रहेगा। तो मेस में आपको मेस भी देना पड़ेगा और रूम का किराया आप इकट्ठा करके आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ज्यादा नहीं, आपका अगर मान लिया जाए तो आपका 1,000-1,500 रुपये 1 महीने का खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000-1,500 रुपया, ठीक है। अगर आपका 1,000-1,500 भी कट रहा है तो ये भी 18-19,000 तो आपको मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? ये प्रोसेस सुरक्षा जवान के लिए 8 घंटे ड्यूटी करनी है आपको। कितने घंटे ड्यूटी करनी है? 8 घंटे 26 दिन का आपका सैलरी रहेगा। आपको पास पंपलेट मिला, उसमें लिखा हुआ है सुरक्षा जवान के लिए 11,000 से 15,000 तक कितना सैलरी मिलेगा। जो सुपरवाइजर है उसके लिए 12 घंटे ड्यूटी रहता है, 8 घंटे भी रहता है, या ओवर टाइम जो करता है उसके लिए 13,000 से 18,000 तक है, पोस्टिंग के आधार पर। जैसे आपका जो पोस्टिंग रहेगा, ट्रेनिंग करने के बाद आपको ड्यूटी कहाँ मिलेगी, वो आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा। ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो चलो, ट्रेनिंग तो सिंगरौली हो रही है, सैलरी सर ने बताई ये मिल रही है, ड्यूटी इतना करना है, ठीक है। आपका 4 संडे का छुट्टी भी रहता है, 1 महीने में 4 छुट्टी रहती है, वो आप सोमवार को लो, मंगलवार को लो, बुधवार को लो या संडे को लो, 4 ऑफ आपको कभी भी मिलेंगे 1 महीने में, ठीक है। उसका आपका पैसा नहीं कटेगा। क्लियर है? अगर वो 4 जो आपका ऑफ है उसको आप ड्यूटी करते हो तो पेमेंट आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया सुरक्षा जवान के लिए। सुपरवाइजर के लिए हमने जो प्रोसेस बताया 13,000 से 18,000 तक पोस्टिंग के आधार पर। जो आपकी पोस्टिंग होगी पीतमपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली NCR, ठीक है। इधर आपका पोस्टिंग। अगर आप अपने क्षेत्र के आसपास करना चाहते हैं, जैसे आपका झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, और इधर देखा जाए तो खजुराहो, ठीक है, और ललितपुर, आपका जो गुना बीना रिफाइनरी है, बीना का नाम सुना आपने, वहां पर भी SIS लगा हुआ है। जो झांसी का किला है वहां पर SIS लगा हुआ है, दिल्ली के लाल किले पे SIS है, पुरातत्व विभाग जितना भी डिपार्टमेंट सभी जगह SIS, सांची स्तूप, आमेर फोर्ट, अपने जयपुर के किले हो गए, दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, सभी जगह SIS है। माइंस खदान, कोयले की खदान, सोने की खदान, चांदी की खदान, सभी जगह SIS अपनी ड्यूटी देता है। माइंस हो गया आपका, इंडस्ट्रीज एरिया हो गया, जैसा यॉन्डे आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, होंडा हो गया, अपना जो क्या बोलते हैं इसको, अशोक लेलैंड की जो गाड़ियां वगैरह बनती हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज एरियाज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, मेडिसिन डिपार्टमेंट की हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी जगह SIS अपने सेवाएं देता है। बाउंसर, आपने सनी देओल है, ऋतिक रोशन है, उनके साथ में SIS के बाउंसर लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, सनी देओल जो है उसके साथ में SIS के जवान लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी बड़े जो विधायक रहते हैं उनके साथ में भी SIS के जवान लगे हुए रहते हैं। क्लियर है? हम आपको भी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें पूरी जानकारी SIS